नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हमने इंट्रोडक्शन इसके पहले वाले लेक्चर में सीखा था और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 क्वेश्चन उसमें हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा आएगा उसको हम करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आप सबको पता ही होगा जो हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो 2024 में पूछे भी गए। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, लिखा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, एक जो है सर्कस का एक कलाकार है, वो क्या कर रहा है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब डोर जो है एकदम टाइट है, ठीक है, बंधी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। और जो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है, जिसे आप फिगर में देख सकते हैं, वो 30 डिग्री का है। तो हमें ज्ञात करना है कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है डोर की लंबाई, आप दिया है ये भी लिख सकते हैं या चित्र में दिया है, आप बहुत ज्यादा मत लिखिए। यहाँ पे आप मान लीजिए, माना खंभे की ऊंचाई, तो माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, यही आपका खंभा ए बी है। माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, ये आपका h मीटर हो गया। अब क्या करना है, h मीटर हो गया। अब यहाँ पे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा जो है परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ लंब और कर्ण में किसका जो अनुपात होता है वो होता है साइन और कॉसेक का। तो यहाँ हम साइन लगा देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे साइन 30 बराबर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये कितना है 20 है, 20 बाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये तो हाइपोटेनियस हो गया। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें पहले लिखना है जो है एच, मतलब लंब बटा कर्ण, यानी हाइपोटेनियस 20 हो गया। ठीक है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, यहाँ इक्वल टू हो जाएगी एच बाई 20। और यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से हम काट देंगे 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। यहाँ पे जो है एच की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू हमारा 10 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 1 ही होगा, एच का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, एच बराबर आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो खंभा है, ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई हमारी कितनी होगी h मीटर होगी। तो यहाँ आप लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर ना लिख के आप लिखेंगे 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लिखा है आंधी आने से, ठीक है, पेड़ वाला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आ रही बहुत तेजी से, एक पेड़ टूट गया, उसका ऊपर का पोर्शन और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि वह पेड़ की शिखर तथा जमीन को छूने लगता है, उसका जो शिखर होता है वो जमीन को टच करने लगता है और वहां पे एक कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ जो है पेड़ का शिखर जमीन को टच करता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप
इसको बनाएंगे फिगर, तो सबसे पहले एक आप पेड़ बनाएंगे। ऐसे आपका ये क्या है, कोई पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया। अब एक पेड़ आधी आता है तो यहाँ से मान लीजिए ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी, ठीक है। और यहाँ से टूटा ये पॉइंट हो गया आपका सी हो गया। अब यहाँ से जहाँ से टूटा है वही पोर्शन जाके जमीन से लगता है, यानी यही पोर्शन जमीन से जाके ऐसे लगता है और जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। जमीन से ये 30 अंश का कोण बना रहा है, ये आपने डी बना दिया इसको। और कह रहा क्वेश्चन में जहाँ पे जमीन ये पेड़ का पाद बिंदु है, ठीक है, जहाँ पे वृक्ष का पाद बिंदु है, पाद बिंदु की जो दूरी है पेड़ का जो शिखर है जमीन को जहाँ टच करता है वो कितना है, 8 मीटर है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 8 मीटर हो गई, ठीक है, ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 8 मीटर हो गई। तो आपको पेड़ की ऊंचाई बताना है, तो यहाँ पे मानेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर और टूटा हुआ भाग x हो जाएगा। जब ये x है तो वही जाके जमीन से लग रहा है, यानी a भी x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फिगर इसका ड्रॉ करेंगे और इसको x मान लिया आपने। अब इसको आप जो है मान लीजिए h माइनस जो है x मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि टोटल h है उसमें से x हमने सेपरेट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व में हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। तो माना यहाँ पे आप लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है भाई, ACD में, ACD समकोण त्रिभुज हमारा यही है, A हो गया, C हो गया, D हो गया, ठीक है। ACD में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें अब दो वैल्यू चाहिए, h की भी वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ तो h की वैल्यू हमें नहीं फाइंड होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए, ये x है हमारा, जो है क्या है, ये हमारा है हाइपोटेनियस कड़ है और ये हमारा क्या है भाई, बेस है, आधार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं लंब, ये आधार और कड़ में रिलेशन किसका होता है, कॉस का होता है या सेक का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही रिलेशन लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, या आप इसको लिख सकते हैं b/h होता है, ठीक है। या कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 30 अंश। तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आधार कितना दिया है, 8 दिया है, और यहाँ पे आपका जो है कड़ कितना दिया है, x दिया है, तो x कर दीजिए। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ हम √3/2 रख देंगे इक्वल टू 8/x और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 8 टू जा यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका 8 टू जा 16 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 16 हो गया। या x की वैल्यू आप निकालेंगे, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो x बराबर आपका हो जाएगा 16/√3 हो जाएगा, ठीक है, 16 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से, तो यहाँ पे √3 नीचे से गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16√3 और बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो है इसी प्रकार हम कहेंगे। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें जो है इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे जो है समकोण त्रिभुज ACD में ही tan थीटा बराबर क्या होता है, L/A होता है, लंब बटा आधार, या आप इसको P/परपेंडिकुलर बाई बेस कर सकते हैं। यहाँ थीटा की वैल्यू जो है tan 30, यहाँ थीटा की वैल्यू 30 है, इक्वल टू h माइनस x/8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है tan 30 की वो कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इक्वल टू
h माइनस एक्स बाई 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका आप मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं, तो नेक्स्ट पेज में हम इसको करेंगे। यहाँ पे जो है हमारा जो है इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट, जहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, x की वैल्यू हमारी क्या थी 16√3/3 था। तो यहाँ पे हमने 16√3 और बाई 3 हमने रख दिया। तो यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा, तो यहाँ जो है 48 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो √3h हो जाएगा। यहाँ ये माइनस में इस साइड आएगा प्लस में, यानी 16 यहाँ माइनस में इस साइड आया प्लस में होगा, तो 24 हो गया। 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम 24 को लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 यानी 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ऑलरेडी √3 नीचे है, इससे कट जाएगा, आ जाएगा 8√3 मीटर। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे यहीं पे छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको किताब में वैल्यू दी है कि √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे। अगर यहाँ पुट करेंगे 8 जो है 8√3, 3 की वैल्यू √3 की 1.732 मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 दूनो 16 के 6, 8 3 24, 2 25 जो है 25, 25 के 5, 8 56, 2 58, 8 1 के 5 13 हो जाएगा, यानी 13.856 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि एक ठेकेदार है, ठीक है, क्या है, एक ठेकेदार है जो बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। फिसलन पट्टी मतलब सरकने वाला बच्चों का होता है, ठीक है, सरकौना टाइप का, तो वही बनाता है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाता है कि जिसका जो शिखर है वो 1.5 मीटर का है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 1.5 मीटर है, जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है और कोण के साथ झुका है, जबकि वह 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कट है, जबकि 5 वर्ष से अधिक, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लिखा है इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, यानी 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह क्या करता है 3 मीटर ऊंचाई का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम 2 फिसलन पट्टी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फिसलन पट्टी आपकी ये हो गई, आपका एक फिसलन पट्टी ये हो गया, दूसरा फिसलन पट्टी यहाँ पे ये हो गया, 2 फिसलन पट्टियां हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बना देते हैं ए, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, दूसरा आपका पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। एक जो फिसलन पट्टी है जिसकी जो है ऊंचाई कितनी दी है 1.5 दिया है, यहाँ पे आपका ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, और दूसरी जो है ये 3 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, पहली वाली 29 डिग्री का, दूसरा वाला जो है वो 60 अंश का कोण बनाता है, ये 60 अंश का कोण बनाता है। तो दोनों फिसलन पट्टी की हमें बतानी है लंबाई। तो पहले को हमने मान लिया इसकी जो लंबाई है x है, दूसरे की लंबाई क्या है y, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना पहली या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मीटर, x मीटर हमने मान लिया, ठीक है। 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष 5 ईयर आफ्टर, या 5 वर्ष से अधिक
उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है इसकी जो लंबाई है इसको हमने क्या मान लिया, वाई मीटर मान लिया। ठीक है, इसको हमने वाई मीटर मान लिया। अब यहाँ पे हम एक बार समकोण त्रिभुज ABC लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चित्रानुसार में आप कहेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे त्रिभुज ABC में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये समकोण त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए ये आपको पता है। ठीक है, ये भी पता है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका क्या होता है P होता है, ये आपका क्या होता है H होता है। P और H में रिलेशन किसका होता है, साइन। यहाँ हमें पता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, या आप P/H कर सकते हैं। थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, P बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे P कितना है, P आपका है 1.5 मीटर, और यहाँ पे आपका x की वैल्यू फाइंड ही नहीं है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है, इक्वल टू आपका है 1.5 बाई क्या है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ x हो जाएगा, x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी आपका जो फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की वो कितनी है, 3 मीटर की है। तो कितनी है भाई, 3 मीटर की है। तो यहाँ पे जो है इसकी जो है फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। और इसी प्रकार ये दूसरी फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई आप जो है निकाल के इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दूसरी हमारी फिसलन पट्टी है। आप इसको मान लीजिएगा क्या, लंब, इसको आप मान लेंगे कर्ण, और यहाँ लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, साइन का, और इस यहाँ से लगा के इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है, भूमि पर एक बिंदु है जो एक मीनार है, एक ऐसे मीनार है, मान लीजिए ये कोई क्या है, मीनार है। भूमि से ये 30 मीटर की दूरी पर, इसके 30 मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु x है, इसको आप मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। ठीक है, कहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कि शिखर का जो उन्नयन कोण है इस बिंदु से वो कितना है, 30 अंश है। उन्नयन कोण क्या होता है, जब जमीन पर स्थित कोई व्यक्ति ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो उसके नेत्र पर बने कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये कितना है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सालों में, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आप कहेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा है भाई, ABX में। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका है P यानी परपेंडिकुलर लंब है, और ये आपका क्या है, ये आपका जो है बेस है यानी आधार है, B है। लंब यानी P/B में किसका रिलेशन होता है, tan या cot का होता है। तो यहाँ हम tan लगा रहे हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, या इसे आप P/B भी कह सकते हैं। यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 30 अंश दे रखी है, इक्वल टू P की जो वैल्यू है वो h है, और यहाँ पे जो 30 अंश दिया है इसकी वैल्यू दी है, बेस की वैल्यू दिया है। यहाँ पे tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/30 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, √3 h इक्वल टू आपका 30 हो जाएगा, और यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो 30, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × √3, मतलब 10 के यहाँ 30, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। यहाँ से ये आप काट देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यच की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यच की वैल्यू आ जाएगी 3 रूट जो है 10√3 आ जाएगी।
मतलब जो यहाँ पे आपका जो मीनार है उसकी ऊंचाई 10√3 आ गई, ठीक है। या इसे आप क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ √3 की वैल्यू रखेंगे तो 10 गुणे 1.732 और यहाँ से हो जाएगा 17.32, ठीक है। इतना मीटर इसकी जो है मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप मीनार की ऊंचाई आप चाहे 10√3 लिखिए या 17.32 लिखिए, दोनों सही है, ठीक है। ये मीटर में है आपका। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये फिनिश हो जाता है। अब हम आते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 जो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। आप देख रहे हैं 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है भूमि से, ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो ये आप जो है काइट यहाँ बनाएंगे, पतंग बनाएंगे। जो भूमि से कितने मीटर ऊंचाई में उड़ रहा है, जो भूमि से आपका 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है भूमि से। कह रहा है कि पतंग में लगी डोर भूमि जो है डोरी को रूप से भूमि के, मतलब जो पतंग में लगी डोरी को मुख्य रूप से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, भूमि के एक बिंदु से इस तरह से बांधा गया है कि भूमि के साथ उसका जो झुकाव है वो कितना अंश है, 60 अंश है। यहाँ पे इसका जो झुकाव है वो कितना अंश है, 60 अंश है। यह मानकर डोरी जो है ढीला नहीं एकदम तना हुआ है, ये जो डोरी है इसका ये, ठीक है, ये क्या है एकदम तना हुआ है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, यानी इसको आप मान लीजिए x, ये आपका हो गया a और ये आपका हो गया b, ये आपका यक्स हो गया। तो यक्स मतलब इसको आप मान लीजिए c, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हम कहेंगे माना जो है डोरी की लंबाई, साथ में लिखेंगे हम, माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर, माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है आपका ABC, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका है हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, और ये आपका क्या है, ये आपका P है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। P और H में संबंध किसका होता है, जो है इसमें संबंध होता है साइन का। तो यहाँ यह साइन या कॉस का, तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, या आप इसको P/H भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 60 अंश है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन 60 की जो वैल्यू होती है अभी आप रखेंगे आगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 60 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका यक्स हो जाएगा। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 क्या होती है, 2 होती है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 60/x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 गुना 20 होता है, √3 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका √3x = 60 × 2 आ जाएगा, यानी 60 गुना 120, तो √3x = 120। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120/√3, या आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 120, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 120 को 60 या 120 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60√3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में इस तरह से आप जो है सारा क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट जो है क्लास में और इन्हीं सभी क्वेश्चनों के साथ, तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।